नमस्कार। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नाटकीय क्षण पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो रथ पर कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद इस विषय पर केंद्रित हैं। इनमें एक खास श्लोक है, उसका मतलब, कुछ असल जिंदगी से जुड़े संदर्भ और हाँ, कुछ दृश्य विवरण भी शामिल हैं। तो हमारा मकसद है इस एक पल में जो भव्यता है, जो साहस है, रणनीति और जो गहरे सांकेतिक अर्थ हैं उनको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत हमें सीधे भगवद गीता के पहले अध्याय के एक श्लोक पर ले जाते हैं। श्लोक है, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। यानी तब सफेद घोड़ों से जुते हुए एक विशाल रथ पर विराजमान माधव यानी श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन, उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। सोचिए जरा, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वो माहौल, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और उस तनाव के बीच ये गर्जना। हाँ, बिल्कुल। और ये दृश्य सिर्फ युद्ध की क्या कहते हैं औपचारिक शुरुआत का संकेत नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये पांडव पक्ष की ओर से एक बहुत शक्तिशाली घोषणा है, एक तरह की हुंकार। उनके दिव्य शंखों की ध्वनि वो सिर्फ शोर नहीं है, बल्कि अपने सैनिकों के लिए साहस और आत्मविश्वास का संचार है। और हाँ, विरोधियों के लिए एक चेतावनी भी। स्रोत भी इसे एक राजसी और आशावादी दृश्य के तौर पे देखते हैं। ये महज बिगुल बजाना नहीं है, ये तो अपने इरादे और संकल्प की घोषणा है पूरे ब्रह्मांड के सामने। अपने दिव्य शंख कहा, यह बात महत्वपूर्ण है। मतलब ये कोई साधारण शंख नहीं थे, इनकी अपनी कोई पहचान, कोई इतिहास रहा होगा। बिल्कुल। महाभारत के वर्णन में अक्सर ऐसा होता है कि जो मुख्य योद्धा हैं, उनके अस्त्र शस्त्र, उनकी वस्तुओं को खास नाम और शक्तियां दी जाती हैं। जैसे कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था और अर्जुन के शंख का देवदत्त। इन शंखों की ध्वनि भी असाधारण मानी जाती थी, इतनी तेज कि वो दुश्मनों के दिल में डर पैदा कर दे और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाए। इनका दिव्य होना इस काम को एक साधारण सैन्य कार्यवाही से ऊपर उठाता है। ये इसे धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा की लड़ाई का प्रतीक बनाता है। ये संकेत देता है कि इस युद्ध में दैवीय शक्तियां भी शामिल हैं, एक तरह से। अच्छा, तो ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक तरह से देवीय हस्तक्षेप का आह्वान या शायद प्रदर्शन भी था। हाँ, दोनों ही बातें हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिक असर तो देखिए निश्चित रूप से था ही। सोचिए, युद्ध के उस शोर शराबे से पहले जब सब शांत हो, तब ऐसी तेज और खास ध्वनि का गूंजना कितना असरदार रहा होगा। लेकिन हाँ, दिव्य शब्द इसे एक आध्यात्मिक पहलू भी देता है। ये पांडवों के इस विश्वास को दिखाता है कि वो धर्म के पक्ष में है और उन्हें ईश्वर का समर्थन है। ये उनके संकल्प को और मजबूत करता है। स्रोतों में इस पल को समझने के लिए एक आज की जीवन का उदाहरण भी दिया गया है। जैसे किसी बड़े चैंपियनशिप मैच से ठीक पहले कप्तान का कोई खास इशारा या पूरी टीम का एक साथ आकर हुंकार भरना, जो पूरी टीम में जोश भर देता है। हाँ, ये तुलना शंखनाद के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझने में काफी मदद करती है। जैसे खेल के मैदान में कप्तान का आत्मविश्वास पूरी टीम का प्रदर्शन सुधार सकता है ना? वैसे ही यहाँ कृष्ण और अर्जुन का ये कदम सबसे आगे खड़े होकर शंख बजाना पूरी पांडव सेना के लिए एक संबल का काम करता है। ये सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये नेतृत्व का प्रदर्शन है, एकता का प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि हमारे नायक तैयार हैं, बिल्कुल अडिग हैं, और इसका असर सिर्फ अपनी सेना पर ही नहीं बल्कि विपक्षी सेना पर भी पड़ता है। उनके मन में संदेह पैदा होता है, डर पैदा होता है। इस मनोवैज्ञानिक पहलू को थोड़ा और खोलें अगर। क्या ये सिर्फ सैनिकों के मनोबल तक ही सीमित था या इसका कोई और गहरा असर भी था? देखिए, इसका असर शायद कई स्तरों पर था। सैनिकों के लिए तो ये एक भरोसा था कि उनके नेता उनके साथ हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सेनापतियों और दूसरे योद्धाओं के लिए ये युद्ध नीति के साफ संकेत के साथ साथ एक नैतिक बल भी देता था। और जैसा हमने कहा, कौरव पक्ष के लिए ये सीधे तौर पर एक चुनौती थी, उनके आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिश। और एक और बात, कृष्ण और अर्जुन का एक साथ शंख बजाना ये भी दिखाता है कि पांडव पक्ष एकजुट है, उनके बीच कोई मतभेद नहीं है, जो कि युद्ध जीतने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये एकता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। अच्छा, अब आते हैं उस दृश्य पर जैसा स्रोतों में बताया गया है। हमें कल्पना करने को कहा गया है, एक भव्य रथ जिसे सफेद घोड़े खींच रहे हैं और उस पर कृष्ण और अर्जुन ऊंचे खड़े हैं, अपने दिव्य शंख बजा रहे हैं। स्रोत इसे एक
खास शैली जिसे एनिमे स्टाइल कहा गया है उसमें देखने का सुझाव देते हैं। ये थोड़ा अजीब है ना? हाँ, ये दिलचस्प है कि स्रोत आज के दृश्य माध्यमों का हवाला दे रहे हैं। शायद इसका मकसद ये बताना है कि ये दृश्य कितना गतिशील, कितना ऊर्जावान और प्रभावशाली रहा होगा। एनिमे स्टाइल का जिक्र शायद उस दृश्य की नाटकीयता, रंगों की तीव्रता और पात्रों के शक्तिशाली चित्रण पर जोर देने के लिए है। ये प्राचीन कथा को एक नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने का भी एक तरीका हो सकता है। स्रोत आगे कृष्ण की दिव्य आभा और अर्जुन की एकाग्र दृष्टि पर ध्यान देने को कहते हैं। कल्पना करें, एक तरफ कृष्ण जिनके चारों ओर एक दैवीय तेज है और दूसरी तरफ अर्जुन जिनकी आंखें पूरी तरह लक्ष्य पर टिकी हैं और उनके हाथों में वो खूबसूरती से तराशे हुए विस्तृत नक्काशी वाले दिव्य शंख। बिल्कुल, और ये संयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण की दिव्य आभा उनके ईश्वरत्व और इस युद्ध के पीछे के बड़े उद्देश्य मतलब धर्म की स्थापना उसका प्रतीक है। वहीं अर्जुन की एकाग्र दृष्टि मानवीय संकल्प, वीरता और कर्म के महत्व को दर्शाती है। और यही तो महाभारत का केंद्रीय संदेश भी है, दैवीय मार्गदर्शन और मानवीय पुरुषार्थ का संगम। शंखनाद इसी संगम की पहली सार्वजनिक घोषणा है युद्ध भूमि पर। और वो रथ स्रोत उसे राजसी बताते हैं, जिसे चमकते हुए सफेद घोड़े खींच रहे हैं। सफेद रंग का क्या महत्व है यहाँ? देखिए, पारंपरिक रूप से सफेद रंग पवित्रता, ज्ञान, शांति और हाँ, धर्म का प्रतीक माना जाता है। यहाँ सफेद घोड़े सिर्फ मतलब परिवहन का साधन नहीं है, वे इस रथ को और पांडवों के उद्देश्य को एक नैतिक और धार्मिक शुद्धता देते हैं। उनका चमकना या ग्लोइंग होना, जैसा स्रोत में लिखा है, वो इस दिव्यता और पवित्रता के पहलू को और उभारता है। ये रथ महज एक युद्ध का वाहन नहीं, बल्कि धर्म रथ का प्रतीक बन जाता है। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि ऊंचे मूल्यों के लिए लड़ी जा रही है। स्रोत में ध्वनि तरंगों का भी जिक्र है, जो शंखों से नाटकीय रंगों में निकल रही हैं, और पृष्ठभूमि में एक ऊर्जावान युद्ध भूमि है। ये तो बिल्कुल किसी महाकाव्य के दृश्य जैसा लगता है। का अनुभव कराने की कोशिश करता है। ध्वनि का रंगों के रूप में दिखना एक काव्यात्मक कल्पना है जो शंखनाद के असाधारण प्रभाव को दिखाती है। ये सिर्फ कानों से सुनने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि आंखों से महसूस की जाने वाली ऊर्जा है एक तरह से। और ऊर्जावान युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि हमें याद दिलाती है कि ये सब एक बहुत ही गंभीर और विनाशकारी घटना के मुहाने पर हो रहा है। शांति और संकल्प की ये घोषणा युद्ध की उस भयानक स्थिति के ठीक सामने की जा रही है। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस क्षण को और यादगार बनाता है। तो इन सभी विवरणों को मिलाकर देखें, दिव्य नायक, चमकते सफेद घोड़े, भव्य रथ, वो अलौकिक शंख, रंगों में निकलती ध्वनि तरंगें, ऊर्जावान पृष्ठभूमि, ये सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली छवि बनाते हैं। ये सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं है, ये एक प्रतीक है। लेकिन इससे हमें मुख्य सबक क्या मिलते हैं? देखिए, सबसे पहला और साफ सबक तो नेतृत्व का है। कृष्ण और अर्जुन पीछे नहीं हट रहे, वो सबसे आगे खड़े हैं। सच्चा नेतृत्व मुश्किल समय में सामने आता है और दिशा दिखाता है। उनका ये काम, ये शंखनाद सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि खुद उदाहरण बनकर नेतृत्व करने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि नेताओं का आत्मविश्वास और उनकी प्रतिबद्धता कैसे पूरे समूह को प्रेरित कर सकती है। और दूसरा सबक शायद एकता का है। आपने कहा था दोनों एक साथ शंख बजा रहे हैं। बिल्कुल, ये उनकी व्यक्तिगत वीरता का प्रदर्शन तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर ये उनके साझा उद्देश्य और अटूट एकता का प्रतीक है। याद कीजिए, गीता का उपदेश सुनने से पहले अर्जुन किस मानसिक उलझन से गुजर रहे थे। अब उनका कृष्ण के साथ मिलकर शंख बजाना ये दिखाता है कि वो संशय दूर हो चुका है और वे दोनों एक मन, एक लक्ष्य के साथ युद्ध के लिए तैयार है। यही एकता ही पांडवों की असली शक्ति थी। यहाँ एक और बात सोचने वाली है। ये क्षण हमें युद्ध की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या युद्ध सिर्फ शस्त्रों से ही लड़ा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही ये श्लोक उजागर करता है। युद्ध केवल शारीरिक बल या हथियारों की संख्या से नहीं जीता जाता। मनोबल, आत्मविश्वास, नैतिक दृढ़ता और रणनीतिक संचार, ये सभी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, शायद ज्यादा। शंखनाद इन सभी पहलुओं का एक संयोजन है। ये पांडवों के उस अडिग विश्वास की घोषणा है कि वे सही हैं, वे धर्म के पक्ष में हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित है।
ये आत्मविश्वासी युद्ध में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हथियार बन जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये शंखनाद केवल एक घटना नहीं, बल्कि अपने आप में एक दर्शन है, मूल्यों की घोषणा, इरादे की स्पष्टता और मुश्किल हालात में भी आशा का संचार? हाँ, इसे इस तरह से देखना बिल्कुल सही होगा। स्रोत इसे आशावादी दृश्य कहते हैं, जो युद्ध जैसे माहौल में एक बहुत अनोखी बात है। ये आशा शायद धर्म की जीत की आशा है। ये दिखाता है कि सबसे अंधेरे पलों में भी सही उद्देश्य और पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने से आशा की किरण दिख सकती है। शंखनाद उस आशा की ध्वनि है जो निराशा और डर के अंधेरे को चीरती है। ये हमें सिखाता है कि सही समय पर उठाया गया एक प्रतीकात्मक कदम भी कितना गहरा असर डाल सकता है। ये विश्लेषण वाकई दिलचस्प रहा। एक छोटे से श्लोक और उसके विवरण में नेतृत्व, एकता, मनोविज्ञान, प्रतीकात्मक और यहाँ तक कि आशा के इतने गहरे पाठ छिपे हैं। ये सिर्फ महाभारत की कहानी का एक हिस्सा नहीं लगता, बल्कि जीवन के कई संघर्षों में प्रासंगिक लगता है। सही कहा आपने। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने मूल्यों, अपने विश्वासों और अपने संकल्पों की घोषणा करने की जरूरत होती है। शायद उतने नाटकीय ढंग से नहीं, लेकिन स्पष्टता और साहस के साथ अपनी आवाज उठाना वो महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमने महाभारत की युद्ध क्षेत्र से एक शक्तिशाली क्षण को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद सिर्फ युद्ध का आरंभ नहीं था, बल्कि साहस, एकता, दृढ़ संकल्प और धर्म में अटूट विश्वास का एक शक्तिशाली प्रतीक था। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार शायद सबके मन में छोड़ जाते हैं। आज के दौर में हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में वे कौन से शंखनाद हो सकते हैं? वे कौन से काम या घोषणाएं हो सकती हैं जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को भ्रम और चुनौतियों के बीच स्पष्टता, साहस और एक साझा उद्देश्य दे सकें? हमें आज किन संकेतों की जरूरत है जो हमारे मूल्यों और संकल्पों को आवाज दे सके?